नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से सवाल उठाए जाने से सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि राज्य में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला बन गई है और प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है। अब इस बयान के बाद अब तक जहां विपक्ष कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा था, तो वहीं अब एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने भी नीतीश को घेरने का काम किया है। दरअसल चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेकाबू है। अब चिराग के बयान का पलटवार करते हुए तमाम नेताओं ने उन्हें घेरने का काम किया है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने चिराग के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार की जनता कानून व्यवस्था के सवाल पर नीतीश सरकार में निश्चिंत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नीतीश कुमार पर भरोसा है। अगर आपका मन विचलित हो रहा है तो वो अलग बात है। आगे उन्होंने चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि शरीर कहीं और आत्मा कहीं और है, बिहार कानून का राज है। तो वहीं इन सब पर पलटवार करते हुए राजद नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा है कि ये भी सरकार के ही अंग है। दरअसल तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है और चिराग पासवान भी सरकार के ही अंग है। जो मुद्दा उठा रहे हैं, चिराग केंद्रीय मंत्री हैं, उनके 5 एमपी हैं। ऐसे में वो खुद को कमजोर क्यों समझ रहे हैं? वो अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे चिराग ये दिखा रहे हैं कि वो कितने कमजोर हो चुके हैं। आगे तेजस्वी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उस गठबंधन में आप क्यों है? चिराग पासवान को कुर्सी से प्यार है। आप इतने कमजोर हो गए हैं कि सरकार में रहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आपको बता दें कि बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव इसी साल के अंत तक होना है और विधानसभा का चुनाव होने से ठीक पहले, उससे पहले ही राज्य के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासी पारा काफी ज्यादा चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको हाल ही में हुए हत्याओं और अपराध के नए मामलों की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष में बैठे आरजेडी और कांग्रेस के नेता तो हमला बोल ही रहे थे, लेकिन अब एनडीए के साथी चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है जब चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ बयान दिया हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार चिराग पासवान ने नीतीश को घेरने का काम किया है। आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने ऐलान किया था कि वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू की अगुवाई में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव के बाद उनके सभी विधायक बीजेपी को मजबूत करेंगे और अब 2025 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही एनडीए के अंदर की राजनीति काफी ज्यादा बदली हुई दिखाई पड़ी। बिहार में अब बीजेपी के नेता अपने दम पर सरकार बनाने या फिर बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन बिहार में जातिगत समीकरण और वोट बैंक का खेल कुछ ऐसा है कि बीजेपी की मजबूरी है कि वो जेडीयू के साथ बनी रहे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेगी कि जेडीयू और लालू प्रसाद की पार्टी का दोबारा गठबंधन हो। इसका खामियाजा वो 2015 के विधानसभा चुनाव में भुगत चुकी है और इसलिए बीजेपी के नेता इस पूरे मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या चिराग पासवान इस बार भी 2020 के विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला अपनाएंगे, क्या वो जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेंगे या फिर नहीं, और क्या एनडीए के बीच में सब कुछ ठीक रहेगा या फिर नहीं, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।